ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा तीसरा श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया कि किस प्रकार बहुत ही बिरले लोग ही भगवान को जान सकते हैं तत्वतः। तो ये वाला जो श्लोक है हमारा माइलस्टोन होगा, एक 31 नंबर श्लोक इस प्रकार से है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। बता रहे हैं भगवान, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि करने के लिए प्रयत्न करता है, और जो यत्न करने वाले सिद्ध लोग हैं, सिद्ध होने के बाद भी उन सिद्धों में से भी कोई एक ही भगवान को तत्वतः जानता है। तो वो कौन है? वो बता रहे हैं, उसको भगवत कृपा प्राप्त जो भक्त है भगवान का, जो एकांतिक भक्ति से संपन्न है, वही भगवान को वास्तव में यथार्थ रूप में जान पाता है। इसी प्रकार का जो श्लोक है वो श्रीमद् भागवत पुराण में भी आया है कि भगवत ज्ञान, तत्व ज्ञान कितना दुर्लभ है, परम दुर्लभ है। जैसे बताया है भागवत में 6 स्कंद के 14वें अध्याय के और तीसरे से 5वें श्लोक तक बता रहे हैं। रजो भी समसंख्याता पार्थिवैरीह वजन्तवः तेषां ये केचन हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः प्रायो मुमुक्षुवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तमा मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चित् मुच्येत सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव जी से कि जिस प्रकार रजो भी समसंख्या था, रजो भी मतलब धूल के कण, जिस प्रकार धूल के कण कितने हैं? अनगणित हैं, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। उतने ही जो हैं वो जंतु, जो जीव हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। जिस प्रकार धूल के कणों की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उनकी भी गणना नहीं हो सकती। असंख्य जीव हैं, उन में से कोई कोई जीव ही अपना नित्य मंगल की कामना करता है। श्रेयो वै मनुजादय, श्रेय माने मंगल, अपने मंगल की कामना करते हैं। और बता रहे हैं परीक्षित जी, हे द्विजोत्तम,
उनमें भी जो मुक्ति चाहता है इस संसार से वो तो बहुत ही बिरले हैं, और उन मुक्ति चाहने वाले हजारों हजारों में कोई एक ही तत्व सिद्धि लाभ करता है। फिर बता रहे हैं मुक्ता नाम, जो मुक्त हो चुके हैं, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण। ऐसे जो कोटि कोटि सिद्ध मुक्त पुरुष हैं बिरले, उसमें से भी जो नारायण के भक्त हैं, नारायण परायण हैं, वो अत्यंत सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा। ऐसे प्रशांत लोग, शांत चित्त नारायण के भक्त जो होते हैं वो तो अत्यंत ही दुर्लभ हैं। किस प्रकार यहां पर बताया कि अनंत अनंत जीवों में से कोई बिरले ही अपने कल्याण के लिए सोचते हैं, उनमें से कुछ यत्न करते हैं और संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। उन संसार से मुक्ति प्राप्त करने वालों में भी, सिद्धि को प्राप्त करके भी करोड़ों करोड़ों मुक्त लोगों में ऐसे ही बिरले होते हैं जो नारायण के परायण होते हैं, नारायण के भक्त होते हैं। ये भक्तों की दुर्लभता बताई है कि कितने दुर्लभ हैं भक्त। और ऐसे ही ऐश्वर्य परायण नारायण भक्तों में भी जो कृष्ण के भक्त हैं, माधुर्य परायण, वो तो उनसे भी अधिक बिरले हैं और भी अधिक विरल हैं, कम हैं, दुर्लभ हैं, सुदुर्लभ हैं। क्योंकि माधुरी, कृष्ण की माधुरी का क्या है, कृष्ण की माधुरी का श्रवण करके जो आनंद होता है, उस आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। ब्रह्मानंद के सुख को ब्रह्मा जी की आयु से गुणा करें अगर, तो जो सुख प्राप्त होता है वह सुख कृष्ण की जो माधुरी है, जो कृष्ण का जो भक्ति है, कृष्ण का जो भक्ति रस है, उससे उत्पन्न जो सुख है उसके अणु मात्र भी नहीं है वो। तो यहां पर भगवान ने भक्तों की दुर्लभता बताई है तीसरे श्लोक में, कि जो उन्हें तत्वतः जानते हैं। निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी भी जब उनको भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करने को मिलता है तो वो भी अपनी ब्रह्मनिष्ठा का परित्याग कर देते हैं और भगवान के परम भक्त बन जाते हैं, निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी। और इसका उदाहरण है साक्षात सुखदेव जी। सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञान में परिनिष्ठित थे, उन्हें स्त्री और पुरुष में कोई भेद दिखाई नहीं देता था। ऐसे सुखदेव जी भी व्यास जी की कृपा से भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गए। परिनिष्ठितो अपि निर्गुणीये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राज ऋषे आख्यानम यत अधीतवान। दूसरे स्कंद का पहले अध्याय का 9वां श्लोक है। स्वयं कह रहे हैं सुखदेव जी, हे राज ऋषि परीक्षित, मैं पहले निर्गुण ब्रह्म में अच्छे प्रकार से परिनिष्ठित था। परिनिष्ठितो अपि निर्गुणीये, उसी में निमग्न रहता था। तथापि जब उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का के द्वारा उनका चित्त आकर्षित हो गया, तो तब उन्होंने इस आख्यान का, श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया। गृहीत चेता राज ऋषे आख्यानम यत अधीतवान, अध्ययन किया जिसे व्यास जी ने प्रकाशित किया था इस जगत में। तो उन्होंने स्वयं जो है भगवान की लीलाओं से आकृष्ट होकर श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया सुखदेव जी ने। गीता में ही, इसमें ही तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। आत्माराम पुरुष जो हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त रहते हैं, संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे आत्माराम और आप्तकाम पुरुष भी सिद्ध होने पर भी भगवान की भक्ति करते हैं। आत्मारामश्च मुनियो निर्गंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण ही ऐसे हैं, इतने अद्भुत हैं
कि उनसे आकृष्ट होकर जो आत्माराम और आप्त काम पुरुष हैं वे भी आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं, नाम गुण रूप, उनका कुछ भी प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है, अपराकृत चिन्मय। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कोई बिरला मुक्त पुरुष ही भगवान की एकांतिक भक्ति को प्राप्त करता है, और केवल भक्त ही भगवान को जान पाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ये तो हम लोग कई बार श्रवण कर चुके हैं। केवल भक्त ही भगवान को जान पाता है। फिर जब भगवान के गुण इतने अद्भुत हैं, उनकी लीलाएं इतनी आकर्षक हैं, तब भी भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न क्यों नहीं करता? कारण क्या है इसका? इसका कारण एक ही है, क्योंकि मनुष्य अपने को शरीर माने बैठा हुआ है, बस। इस कारण उसकी स्वाभाविक चेष्टा होती है कि वो संसार के भोगों को प्राप्त करे, संग्रह करता रहे, जिससे उसको तत्कालिक सुख का अनुभव होता रहे, और वो उसके परिणाम के ऊपर विचार नहीं करता कि जो भोग वो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा। यदि उसको किसी प्रकार से ये समझ में आ जाए कि संसार की जितने भी सुख हैं, जितने भी संबंध हैं, अंत में सबका दुखदायी ही होने वाले हैं, तब उसको भगवान के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। तभी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है जिसमें तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा हो गई हो। दुर्लभता का प्रधान कारण है रुचि का न होना। यही है कारण, रुचि का न होना। क्योंकि जब हमको इस संसार में छोटी छोटी भोग की वस्तुएं, रोटी कपड़ा मकान, थोड़ा सा धन, भोग विलास की सामग्री, ये मिल जाती है, और हम अपने को कृतकृत्य मानने लगते हैं कि जैसे मानो हमको सब कुछ मिल गया, तो फिर जिज्ञासा क्यों करेगा? मनुष्य भोग के लिए पता नहीं कितने कितने प्रयत्न करता है सुबह से शाम तक, लेकिन ये भूल जाता है कि यही रोग की जड़ है, दुख की जड़ है। ये 5वें अध्याय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं 22वें श्लोक में, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते। दुख की योनि है, दुख के उत्पत्ति स्थान है। ये जो इंद्रियों का और विषयों का स्पर्श है, इसके कारण जो सुख उत्पन्न होता है, ये दुख का कारण है। जब हम भोग करते हैं तो वास्तव में देखिए भोग करता कौन है? भोगों को तो भोगा नहीं गया आज तक। वास्तव में हम लोगों ने जितने भी भोग थे संसार के, उनको भोगने के लिए प्रयास किया, लेकिन देखते क्या है हम? भोग तो भोगे नहीं गए, भोगों ने हमको ही भोग डाला। अर्थात भोजन तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे दांत घिस गए खाते खाते, ऊपर के अलग नीचे के अलग। अब बीच में गस्सा डालोगे तो दबेगा कैसे? क्योंकि सब घिस गए। भोजन तो वहीं का वहीं है, अभी भी है। तो अल्टीमेटली किसने किसको भोगा? भोग ने हमको भोगा। हम क्या भोगेंगे भोग को? समय को हम नहीं काट रहे हैं, समय हमको काट रहा है। हम बीते जा रहे हैं, समय तो वहीं का वहीं है। तृष्णा न चीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी तृष्णा समाप्त नहीं हुई, हम ही समाप्त हो गए। मरने के दिन तक हमारा लालच, हमारा लोभ वैसा का वैसा ही बना रहता है। यही है तृष्णा का स्वरूप। और कारण है इसका, हम भगवत विमुख हैं, हम भगवान को भूल गए हैं। जब हम भूल ही गए उनको, तो सच्चा आनंद मिलेगा कहां से? क्योंकि हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद। तो ना तो हमें अपनी आत्मा की याद है, ना हमें भगवान की याद है, परमात्मा की याद है। तो उसी में है सच्चित और आनंद। तो
जैसे अगर हम इसको समझें साधारण रूप में डे टू डे लाइफ में, तो कैसे हम क्या हैं? हम सत वस्तु हैं। सत का मतलब है शाश्वत, नित्य, सनातन, सत्य, जो हमेशा रहने वाला है। सत आत्मा का स्वरूप है ना, सत चित आनंद। तो उसमें जो सत वस्तु है वो है नित्य, जिस हमेशा सत्ता में रहेगी। अर्थात अब हमें करना क्या है? दूसरे को भी रहने दो और स्वयं भी रहो। अर्थात दूसरे को मारो मत, क्योंकि सत्ता हमेशा रहेगी। ऐसे शाश्वत जीवन की खोज हमें करनी होगी कि मरने मारने का अंत हो जाए। इस प्रकार का शाश्वत जीवन हमें चाहिए। कैसे होगा? आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तम चयन्नसौ तस्यैते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्यदेव क्या करते हैं? प्रतिदिन उदय होते हैं और प्रतिदिन अस्त हो जाते हैं, और इस प्रकार से लगातार हमारी आयु का हरण हो रहा है, लगातार। और वास्तव में देखिए किसकी आयु का हरण हो रहा है? ये जो कृष्ण की कथा का श्रवण नहीं करते, उन्हीं के लिए सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, और उनकी आयु का हरण हो रहा है। क्योंकि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की कथा में जो क्षण मात्र भी अपना समय व्यतीत करता है, उसका जीवन सफल है, संपूर्ण जीवन सफल है उसका। अतः हम लोगों को कृष्ण की कथा के श्रवण करने में कभी भी विलंब नहीं करना है। वास्तव में वही समय हम लोगों ने जिया है जो हमने कथा में बिताया है, जब हमने कृष्ण का भजन किया है। अन्यथा तो हमारी आयु का हरण ही हो रहा है। तो यदि हम कथा श्रवण करते हैं, भजन करते हैं, तो न तो मरना रहा न मारना रहा, क्योंकि आत्मा को उसका जो भोजन है वो मिल रहा है। आत्मा का पोषण हो रहा है हरि कथा के माध्यम से। आत्मा कैसी है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जिसे न कोई मार सकता है और जो शरीर के मरने पर भी नहीं मरती। तो शरीर के मरने का महत्व ही नहीं है वास्तव में। लेकिन यदि आत्मा का पोषण किए बिना शरीर छूट गया तो हमारी भयंकर हानि है, क्योंकि शरीर को धारण करने का प्रयोजन सिद्ध ही नहीं होगा। आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है, उसका क्या कारण क्या है? कारण ही यही है कि आत्मा अपना पोषण करना चाहती है इस शरीर के माध्यम से, हरि कथा को श्रवण करके, भगवान का भजन करके। ये तो हुआ सत अंश, हमने ये बात की सत अंश की। अब हम लोग बात करते हैं चित अंश की। चित का मतलब है चेतना, ज्ञान। तो जो भगवान के उन्मुख हैं वही चेतन है, और जो भगवान के विमुख है वो अचेतन है। क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक धर्म है अपने अंश के प्रति सेवोन्मुख होना। आत्मा क्या है? अंश है भगवान की। अब आत्मा भगवान की अंश है तो उसका स्वाभाविक धर्म होगा कि वो अपने अंशी के प्रति उन्मुख हो। तो इसलिए जब हम गुरु पदाश्रय करके साधु संग में आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, यही है चेतन धर्म, और दूसरों को भी चेतन धर्म में प्रतिष्ठित कराना चाहते हैं। अर्थात निष्कपट भाव से भजन करना और दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति का त्याग, जिसको विप्रलिप्सा कहा जाता है। अपने भौतिक स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति, इसका त्याग, यही है वास्तव में वैष्णव धर्म।
नामे रुचि जीवे दया, यही है वैष्णव धर्म। नाम में रुचि हो भगवान के और जीवों के प्रति कल्याण की भावना। दया दो प्रकार की हम लोग श्रवण कराए हैं, अमंद उदया दया और मंद उदया दया। अमंद उदया दया जो है वही आत्मा का कल्याण करती है। अमंद उदया दया का मतलब है हरि कथा परिवेशन, और मंद उदया दया ये संसार में लगाती है। मंद उदया दया का मतलब है जिससे मंद उदय होता है। मंद का मतलब है संसार, संसार के प्रति हमारा और अधिक खिंचाव बन जाता है। इसी को बोलते हैं मंद उदया दया। जैसे यदि हम किसी को भूखे को कुछ खाना वाना खिला देते हैं तो उसको बोलेंगे मंद उदया दया। उसका कोई कल्याण नहीं हुआ, केवल उसका शरीर का हम लोगों ने कुछ सीमा तक उसके ऊपर दया की, तो वो तो उसको संसार में ही लगाएगा। और कर्म ज्ञान योग का उपदेश देना भी मंद उदया दया ही कहा गया है। श्रीमद् भागवत में बताया है 6ठे स्कंद में 9वें अध्याय में और 50वां श्लोक, स्वयं निश्चय संविद्वान वक्त्यज्ञाय कर्म ही न राति रोगिणो पथ्यम वांछतोऽपि भीषक्तमः। स्वयं निश्चय संविद्वान, जो विद्वान हैं, जो अपने कल्याण के लिए प्रयासरत हैं, वे न वक्ति अज्ञाय कर्म ही, अज्ञ व्यक्ति को कभी भी कर्म का उपदेश नहीं देते वो लोग। जिस प्रकार कि एक वैद्य, एक कुशल वैद्य जो है वो रोगी को कभी भी कुपथ्य सेवन करने के लिए नहीं कहेगा, चाहे उसकी इच्छा हो, वांछतो अपि, उसकी इच्छा होने पर भी उसको कुपथ्य के लिए कभी भी परामर्श नहीं देगा। उसी प्रकार से ये जो कर्म ज्ञान योग हैं, इन सबको कुपथ्य बताया है श्रीमद् भागवत में। संसार के आकर्षण, धन मान सम्मान इत्यादि जो हमें ठग रहे हैं, जो हमें इष्ट वस्तु से दूर कर रहे हैं, तो इसलिए अब हमको न तो स्वयं ठगे जाना है और न ही अन्यों को ठगना है। हम अभी तक अपने को भी ठगते चले आए हैं, अपना ही बेवकूफ बनाते चले आए हैं। तभी हमारी चेतना जो है वो उसका विकास हो सकता है, तभी हम चेतन धर्म में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तीसरा अंश बताया था आनंद। हमारी आत्मा का 3 अंश बताए, सत, चित और आनंद। आनंद का क्या मतलब है? जहां पर ना दुख है, ना किसी को दुख दो और ना स्वयं दुखी हो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम ने आत्मानम अवसादयेत। श्रुतियों में कहा गया है आनंदमयो अभ्यासात, कि हमारे स्वरूप में ही आनंद है, इसलिए उसी का अभ्यास करो। कौन सा आनंद है? स्वरूपानंद, सेवा का आनंद, भगवत सेवा का आनंद। स्वरूपानंद नहीं, भगवान की सेवा का आनंद। तो यहां बता रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। मनुष्यों को मानव भी कहा जाता है, क्योंकि हम सब मनु की संतान है। मनु शब्द से बना है मानव। तो मनुष्य शब्द का अर्थ है जो मन से अपने चारों ओर एक वातावरण बनाता है और उसमें फंस जाता है। मनुष्य शब्द जो बना है उसमें इसका एक ये भी अर्थ बताया गया है कि जो मन से अपने चारों तरफ एक वातावरण बना लेता है और उसी में फंस जाता है। जैसे हम लोग एक सुई के द्वारा एक कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ सी देते हैं ना, तो क्या होता है? दोनों कपड़े आपस में बंध जाते हैं। उसी प्रकार जो मन है ये सी देता है, दुनिया में रिश्ते बनाता है, संबंध बनाता है, कभी पैसे के साथ, कभी मकान के साथ। पैसा मेरा हो गया, मैं पैसे वाला हो गया, मैं मकान का मालिक हो गया। पत्नी, पुत्र, मित्र सबके साथ संबंध बनाया कि मैं तेरा तू मेरा। अर्थात जो ये
मेरा तेरा बनाता है, यही है मनुष्य। पशु पक्षियों में कभी मेरा तेरा नहीं होता, देवताओं में भी मेरा तेरा नहीं होता। संबंध को बनाने वाला जो है वो मनुष्य है, और इसी का नाम है बंधन। तो जो अपने को मन के द्वारा बांध ले वही है मनुष्य। और हमारे बंधन का कारण क्या है? मन ही है। मनेव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन एव मनुष्याणाम, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तभी कह रहे हैं हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक ही इस बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से 30 लाख पशु हैं, 20 लाख स्थावर प्राणी हैं, पेड़ पौधे पर्वत, 11 लाख जलचर हैं, 10 लाख पक्षी हैं, 9 लाख कीट पतंग और 4 लाख मनुष्य योनि। जब पुण्य प्रधान होते हैं तब देवता की योनि मिलती है, और जब पाप होते हैं प्रधान तो पशु पक्षी और स्थावर योनि मिलती है। लेकिन जब पाप और पुण्य दोनों शिथिल होते हैं, मिक्सचर होता है, तब उससे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। अर्थात न धर्म का पलड़ा झुका हो न अधर्म का पलड़ा झुका हो, तब मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और यही मनुष्य योनि की विशेषता क्या है? यही कर्म योनि है। इसी योनि के अंदर कर्म किए जा सकते हैं, अन्यथा सब भोग योनि है, भोग योनि। वहां पर कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य जो है वो पुरुषार्थ कर सकता है, और जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा ही बन जाएगा। यदि धर्म के कार्य करेगा तो धार्मिक संस्कार जागृत होंगे और धर्मात्मा बनकर आगे बढ़ेगा, और यदि अधर्म का कार्य करेगा तो अनादिकाल से अभी तक जो अधर्म के संस्कार पड़े थे हमारे अंदर वो सब जागृत हो जाएंगे और हमें अधर्मात्मा अधर्मी बना देंगे, और लेकर कहां जाएंगे? वो नरक में। तो मनुष्य योनि जो है वो स्वतंत्र योनि है। यहां पर भगवान ने पूरी स्वतंत्रता दी हुई है कि तुम यहां से अब ऊपर भी उठ सकते हो और नीचे भी उठ सकते हो। भागवत में कहा है, मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति भविष्यतश्च भद्रम ते तथैव न भविष्यतः। चौथे स्कंद का 29वें अध्याय का 66वां श्लोक है। नारद जी कह रहे हैं प्राचीन बरही राजा से, हे राजन, जीव की उग्र और शांत मनोवृत्तियों के द्वारा, कैसी मनोवृत्ति कि यह पहले इस प्रकार का था और बाद में ऐसा होगा अथवा नहीं होगा, उसके पूर्व जन्म और पर जन्म के शुभ और अशुभ शरीरों से अवगत हुआ जा सकता है। अर्थात मन ये बता देगा कि यह आदमी पूर्व जन्म में क्या था और आगे के जन्म में क्या बनेगा। ये मन की आज की स्थिति हमारी हमको बताने के लिए सक्षम है कि हम आगे के जीवन में क्या बनेंगे। जो मन की स्थिति है वो वही है जो पहले से चलती आ रही है, और आज जो स्थिति है वही आगे चलेगी, वही आगे बनेगी। तो ये भी बताया जा सकता है कि अगला जन्म किस प्रकार का होगा, वैसा ही होगा जैसे आज की तारीख में मन है हमारा। तो जब मनुष्य की वासनाएं क्षीण होने लगती हैं तब वो अपने कल्याण के लिए अग्रसर होता है उस समय में। तो हम इसी को फिर थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।